नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज मैं आपका ध्यान बचपन में सुनी हुई एक कहानी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। वो कहानी है कछुए और खरगोश के बीच में जो दौड़ हुई थी, वो कहानी याद आ गई ना आपको? कौन जीता था? जी हाँ, कछुआ जीता था। कछुआ क्यों जीता था? क्या वो बहुत तेज दौड़ रहा था? नहीं, कछुआ इसलिए जीता था कि उसने अपनी चाल को बनाए रखा। और कछुआ हमेशा इसीलिए जीतेगा क्योंकि वो अपनी चाल को बनाए रखेगा, उसकी चाल भले धीमी ही क्यों ना हो। खरगोश ये सोचकर निश्चिंत होकर सो गया कि वो तो बहुत तेज दौड़ता है, वो तो पहुंच ही जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिंदगी की दौड़ में ये ज़रूरी नहीं है कि हम खरगोश ही हों, कछुए भी हो सकते हैं। बस ज़रूरी है कि अपनी गति को बनाए रखें। अन्यथा अगर हम खरगोश भी हुए और हमने अपनी गति को बनाए न रखा तो हम कछुए से हार सकते हैं। अब स्पीड के लिए दो बातों को ध्यान देना होता है। पहला तो ये कि किसी काम में आपकी जो स्पीड है, अगर आप उसे बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम इतना ध्यान तो रखें कि स्पीड कम ना होने पाए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत से तरीके मौजूद हैं, कभी कभी हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए अगर माइक है तो फिर चिल्ला के बोलने से क्या फ़ायदा। अगर आपके पास साइकिल है तो फिर आप बेवजह पैदल क्यों चलते हैं? हाँ, अगर पैदल चलना ज़रूरी हो, डॉक्टर ने बताया हो, या सुबह आप हेल्थ के लिए वॉक करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर कहीं जाना है, आपके पास साइकिल है, तो फिर पैदल क्यों चलते हैं? अब साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उन्होंने हमारी स्पीड को कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। अब तो आपको लाइब्रेरी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट पर पूरी की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, तमाम सूचनाएं इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो फिर आपको कंप्यूटर के बारे में जानना चाहिए, भले ही वो आपको पसंद हो या पसंद ना हो। तो अगर ये चीज़ें हम जान लेते हैं तो हमारी गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपको कहीं जाना है, दूर अपने गांव जाना है, अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको 5 घंटे लगते हैं, और अगर आप बाइक से जाते हैं तो आप 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो 4.25 घंटे आपके बच गए ना। तो दो तीन बातें हम करेंगे गति के बारे में। एक तो हम बात करेंगे प्रवाह का सिद्धांत। अब मान लीजिए कि एक नदी है, उसमें 1 लाख लीटर पानी है, और ये नदी की जो रफ्तार है, प्रवाह की रफ्तार है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अब इस प्रवाह की वजह से, ये जो प्रवाह की रफ्तार है, वो पानी अपने साथ 1000 किलोग्राम के वज़न को बहा कर ले जा सकता है। और अगर हमने पानी की मात्रा को बढ़ाया, और जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, तो वो भार ले जाने की क्षमता उसी अनुपात में बढ़ जाती है। अगर हमने दुगना कर दिया, मान लीजिए 2 लाख लीटर कर दिया, और गति वही है, तो अब जो नदी 1,00,000 किलोमीटर ले जा रही थी बहा करके, अब वो 2000 किलोग्राम वजन को बहा कर ले जाएगी। लेकिन 1 मिनट रुकिए, हम मात्रा को नहीं बढ़ाते, मात्रा वही रहने देते हैं और उसकी गति को बढ़ाकर दुगना कर देते हैं। तब आप जानते हैं कि उसकी भार ले जाने की क्षमता कितनी हो जाएगी? दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी नहीं, 64 गुना तक बढ़ जाती है। यह है प्रवाह का सिद्धांत। तो प्रवाह के सिद्धांत हमको बताता है कि हम अपनी गति को बढ़ाकर अपनी क्षमताओं में कई गुना अधिक वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए अपनी गति को बनाए रखिए, गति को जरूर बनाए रखिए। दूसरी बात, जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उसमें उससे अधिक समय लगाना एक प्रकार से समय की हत्या करनी है, टू किल टाइम। देखिए, मैं कई वीडियोस मुझे बापू के नज़र आते हैं, महात्मा गांधी के। उनकी उस समय उम्र शायद 78 वर्ष थी, और पद यात्रा करते थे। जितनी तेज़ी से वो चलते थे, और जवान लोग भी उतनी तेज़ी से नहीं चलते थे, उनको दौड़ना पड़ता था। अब हम हर जीवन के हर क्षेत्र में देख सकते हैं कि जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं लगा रहे। उदाहरण के लिए, आपको नहाने में कितना समय लगता है? नहाने का उद्देश्य क्या है?
नहाने का उद्देश्य ये है कि सफाई करना, लेकिन हमने देखा है कुछ लोग जब नहाने जाते हैं तो पूरा जो है नहाने का उत्सव मनाने लगते हैं। पहले संगीत सरिता कार्यक्रम होता है, 2-3 गाने वाने होते हैं और पूरा नहाने का उत्सव मनाते हैं, चले आते हैं। तो समय नष्ट हो रहा है ना। अब ये देखना है कि खाने में कितना टाइम लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं है हम खाने में जितना समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा लगा देते हैं। आपको तैयार होने में कितना समय लगता है, सजने संवरने में कितना समय लगता है, जितना आवश्यक है उतना लगाइए। अपनी हर एक्टिविटी को हम देखें कि हर एक्टिविटी में जितना समय लगता है उससे अधिक तो नहीं लगा रहे। याद रखिएगा, गति ही जीवन है। जिसकी गति तेज होगी वो हमेशा आपसे आगे जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हड़बड़ी मत कीजिए, अनावश्यक है हड़बड़ी करना। जल्दबाजी मत करिए क्योंकि जल्दी करने में देरी होती है। लेकिन अगर आप आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, रास्ता चौड़ा है, सड़क खाली है और आप अपनी गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, तब तो आप खरगोश होते हुए भी आप कछुए की चाल चल रहे हैं। तो कछुए और खरगोश की कहानी ये केवल किताबों में नहीं होती, जीवन में भी होती है। लेकिन जीवन में खरगोश को खरगोश के साथ ही दौड़ना पड़ता है। इसलिए मित्रों याद रखिएगा, गति ही जीवन है। आज यहीं तक। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।